हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खान लर्निंग पॉइंट। खान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मार्च 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू करंट अफेयर लेके आया हूँ। इन सभी करंट अफेयर को स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखें और एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर से अपडेट जरूर रहें। और मेरे आने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड और अन्य तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहने के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट जो मार्च 2022 के महीने का सभी हाईलाइटेड पॉइंट आप लोगों के लिए है। देखते हैं कि पहला पॉइंट प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश वो बना है कनाडा। कनाडा जो है पहला देश बना है जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन से बना है? तो जो पहला देश बना है वो चीन है और चीन के बाद जो बना है वो है हमारा भारत। ठीक है, तो पहला पूछता है तो चीन आएगा, दूसरा बोलेगा तो वो कौन है? इंडिया। ठीक है। थर्ड पॉइंट, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है? तो गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी वो बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन बनी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है। नेक्स्ट पॉइंट, आईएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया है? आईएएफ ने यूके देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया है। वो देश कौन सा है? वो है यूके। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित किया है? यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि फेमस है इस समय। यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति आ जाते हैं जेलेस्की और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ ने रूस को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीकरण किया है? तो भारत ने जापान देश के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीकरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट 7, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी मालवाहक विमान N225 मेरिया को नष्ट किया है? तो वो रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी मालवाहक विमान N225 मेरिया को नष्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि के लिए बैनर बनाने के लिए निर्देश दिया है? तो किस हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि बनाने के लिए बैनर बनाने के निर्देश दिया है? वो त्रिपुरा हाईकोर्ट। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि के लिए बैनर बनाने के निर्देश दिए हैं। कोई पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, किस देश में चक्रवात इमनाती ने दस्तक दी है? तो किस देश में? तो वो मेडागास्कर में चक्रवात इमनाती ने दस्तक दी है। नेक्स्ट पॉइंट 10, डीआरडीओ ने किस देश के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की सफलता का परीक्षण किया है? तो वो है विंध्याचल और प्रयागराज। विंध्याचल और प्रयागराज के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस कोविड-19 के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? यूएस कोविड-19 के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश वो बना है बांग्लादेश यूएस कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। नेक्स्ट पॉइंट 12, किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली है? तो किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली है? तो यूक्रेन देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट 13, यूएसए और यूके ने स्विफ्ट से किस देश के यूएसयू और यूके ने स्विफ्ट से किस देश की चुनिंदा बैंकों को हटाने का फैसला लिया है? इन सभी ने किस देश के बैंकों को जो लिया है वो दिया है रूस के कुछ सेलेक्टेड बैंकों को हटाने का फैसला लिया है। कौन कौन? यूएसए, ईयू और यूके। यूएस, यूके एंड यूके डिसाइडेड टू रिमूव सेलेक्ट बैंक ऑफ विच कंट्री फ्रॉम स्विफ्ट? तो वो है रसिया। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी आप लोग के सामने यहाँ PDF बना के रखा है। जो बच्चे को हिंदी में समझ में नहीं आता, मेरा वॉइस के लिए समझ नहीं आता, तो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू भी वो उस पॉइंट को देख के अच्छे से याद कर लें और अपडेट रहें एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी करंट अफेयर को अपडेट रहें और जो भी पॉइंट है सभी याद करते चलें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।
शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की है? तो वो किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की है? वो तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की फाइनल खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी एक सीजन 8 का फाइनल खिताब वो जीता है, दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य ने पूरी राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो किस राज्य ने पूरी राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? वो है असम। असम राज्य ने पूरी राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते हैं? तो वो भारत देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 18, किस शहर में स्थित ट्रिवेट्रॉन हेल्थ केयर ने यूएस बेस्ड कैनेडी कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो किस शहर ने किया है? वो है चेन्नई शहर ने। नेक्स्ट पॉइंट, भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो भारत विश्व स्तर पर अरबपति की आबादियों में वो रहा तीसरे स्थान पर रहा। किस स्थान पे? तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट पॉइंट 20, किस राज्य ने महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य ने महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज किया है। किस राज्य ने? वो है मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट पॉइंट 21, किस राज्य ने उज्जैन में 10 मिनट में 11, फिर वही सेम क्वेश्चन जो पहले हमने किया है, तो कितने लाख दिए जलाए थे? वो 11,70,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो कौन सा राज्य है? कहाँ पर दीप जलाया था? उज्जैन में। उज्जैन में 10 मिनट में 11,70,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट पॉइंट, सतत विकास रिपोर्ट में 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान वो कौन सा स्थान था? 120वां स्थान भारत का रहा। नेक्स्ट पॉइंट 23, किस राज्य ने ऊँट संरक्षण व विकास नीति लागू की? तो किस राज्य ने की है? वो राजस्थान राज्य ने ऊँट संरक्षण व विकास नीति लागू की। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य ने मन्नार की खाड़ी में भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो वो तमिलनाडु राज्य ने मन्नार की खाड़ी में भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है, तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट पॉइंट, सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष में रहा फिनलैंड, और इंडिया का कौन सा स्थान था? इंडिया का जो स्थान था वो था 120वां स्थान। टॉप में कौन था? वो था फिनलैंड। फिनलैंड जो है सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पे था। नेक्स्ट पॉइंट 26, किस कंपनी ने ईवी ब्रांड वीटा शुरू किया है? तो वो है हीरो मोटो कॉर्प में ईवी ब्रांड वीटा शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य को होलोगी में अपना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिला है? तो किस राज्य को मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को। कहाँ पर? होलोगी में अपना ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिला है अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट पॉइंट 28, वर्ष 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई? तो किस देशों पर रोक लगाई? तो रूस और बेलारूस के देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई। 2022 की शीतकालीन ओलंपिक खेलों में रूस और बेलारूस के देशों के साथ एथलीटों पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट पॉइंट 29, किस राज्य के जयगढ़ टर्मिनल पर भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं, FSRU पहुंची? तो कौन सा राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट 30, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की सबसे पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो वो है स्विस। स्विस जो है सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बनी है, स्विस। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? तो वो है केरल राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। नेक्स्ट 32, कहाँ होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का 2022 को स्थगित किया गया है? तो वो कहाँ पर होने वाला था? तो वो गांधीनगर में होने वाला था। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर होने वाला था? वो गांधीनगर में होने वाला था, जिसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट 33, FATF ने किसे अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? FATF ने UAE को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट 34, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो तेलंगाना राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट 35, R अश्विन टेस्ट मैच में विकेट लेने के मामले में किस स्थान पर पहुंचे? तो R अश्विन जो टेस्ट मैच में विकेट लेने में
दूसरे स्थान पर पहुँचे हैं। कि कौन सा स्थान लग गया होगा? दूसरा स्थान। नेक्स्ट 36 यूएई की बात। तो एफएटीएफ ने सबसे पहले किसको ग्रे लिस्ट में किया गया है? वो है यूएई। उसके बाद एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? तो वो है पाकिस्तान देश को यूएई की बात ग्रे लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट 37 आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला भारत का 9वां राज्य कौन सा बना है? तो भारत का 9वां राज्य वो बना है जो सीबीआई से सहमति लेने वाला, वापस लेने वाला भारत का 9वां राज्य वो बना है मेघालय। ठीक है। नेक्स्ट 38 किस देश ने हाइब्रिड फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेजबानी की? तो किस देश ने? तो केन्या देश ने हाइब्रिड फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेजबानी की। नेक्स्ट 39 भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर वो बनी है प्रियंका नोटक्की। प्रियंका नोटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन किस देश ने सोशल मीडिया पर एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? तो वो है रूस ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया। वो कौन है? रूस देश में वॉर चल रहा है, इसकी वजह से रूस ने लगभग अपने देश में जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है और बहुत से देशों ने रूस पर अनेक कई तरह से बैंक प्रतिबंध लगाए, खासकर अमेरिका ने। ठीक है। कहाँ जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध है। नेक्स्ट 41 किस राज्य में स्थित मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडा और बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई? तो वो है असम राज्य में। असम राज्य में जो स्थित असम राज्य कौन सा स्थित है? मानस नेशनल पार्क जो कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। टाइगर रिजर्व में गैंडा और बाघों की संख्या में सबसे वृद्धि देखी गई। तो मानस नेशनल पार्क में टाइगर और गैंडों की आबादी में वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट 42 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व वो किया था अरुषि वर्मा ने। जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व किया है अरुषि वर्मा ने। नेक्स्ट 43 त्रिपुरा राज्य ने सरकारी नौकरी में कितनी प्रतिशत महिलाओं को परीक्षा देने की घोषणा की? तो त्रिपुरा राज्य में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है। कितना प्रतिशत? 33। नेक्स्ट 44 दुनिया का सबसे बड़ा स्वीकृत देश कौन सा बना है? दुनिया का सबसे बड़ा स्वीकृत देश वो बना है रसिया। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा सबसे स्वीकृत देश बना है कौन? रसिया। नेक्स्ट 45 माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर वो स्थापित करेगा हैदराबाद में स्थापित करेगा। ये मैं आप लोगों के सामने मार्च 22 का करंट अफेयर जो हाईलाइटेड करंट अफेयर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उन सभी को लेके आया हूँ। और हर मैं इस तरह नेक्स्ट महीने भी अप्रैल का भी लेके आऊँगा और आने वाले हर महीने आप लोग सामने अपडेट रहता हूँ वीडियो को लेके। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जैसे कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। और दोस्तों को वीडियो जो है शेयर जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखते हैं 46 फ्रीडम एंड वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल में भारत 2022 में किस स्थान पे रहा? तो भारत 2022 में वो स्थान रहा 66वें स्थान पे भारत रहा। नेक्स्ट 47 किस शहर में भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो वो किस शहर में भारत किस शहर में किया जा रहा है जहाँ भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा और भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? वो है बोध गया शहर में। नेक्स्ट 48 भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? तो खोला गया है हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट 49 किस कंपनी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन का प्रायोजक बनाया गया है? तो किस कंपनी को? तो वो इन्फोसिस कंपनी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम का ओपन प्रायोजक बनाया गया है। विच कंपनी है वाज मेड द स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन? तो वो है इन्फोसिस। ठीक है। नेक्स्ट 50 वीडैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वीडैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान वो था 93वें स्थान भारत का था। किसमें? वीडैम भारत के कौन सा स्थान था? वो 93वें स्थान भारत का था। नेक्स्ट भारतीय सेना किस राज्य में स्थित पंडिथन मंदिर का कायाकल्प किया गया है? तो भारत की किस राज्य में स्थित पंडिथन मंदिर का कायाकल्प किया गया है? तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। नेक्स्ट 53 सिप्री के अनुसार साल 2021 में सबसे अधिक हथियारों का आयातक देश कौन सा बना है? तो उसके अनुसार 2021 में सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश वो बना है भारत। नेक्स्ट 54 भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा? तो वो भारत हमारा किस स्थान पर रहा? 5वें नंबर में रहा। पहली बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत कौन सा स्थान था? 5वां नंबर था। नेक्स्ट 55 कितने सालों बाद राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में प्रवेश की अनुमति दी गई? तो कितने सालों बाद भारत के राष्ट्रीय
भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में प्रवेश की अनुमति दी गई। 100 सालों बाद राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज जो कहाँ पर है, देहरादून में प्रवेश की अनुमति दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 56, फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट लिस्ट 2022 में रेलटेल किस स्थान पर रही? तो फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट लिस्ट 2022 में रेलटेल वो रहा 124वें स्थान पर रेलटेल रहा। नेक्स्ट पॉइंट 57, मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य स्थान पर रहा? तो वो रहा उड़ीसा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण के मामले में सी स्थान पर रहा। नेक्स्ट 58, भारत ने यूक्रेन देश में पहला दूतावास अपने दूतावास को किस देश में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो वो है पोलैंड देश में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट 59, HAL ऑफ फ्रांस के सफरान ने किस राज्य में हेलीकॉप्टर इंजन MRO सुविधा स्थापित की? तो वो है गोवा राज्य में हेलीकॉप्टर इंजन MRO की सुविधा स्थापित की है HAL ऑफ फ्रांस के सफरान ने। ठीक है, नेक्स्ट 60, किसी मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जो पहनाया गया है कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट 61, मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं इस बार मार्च 2022 की लिस्ट में। अपडेटेड लिस्ट जो थी उसमें सबसे अमीर व्यक्ति एशिया के वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट 62, भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कमीशन किया गया है। नेक्स्ट 63, किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है? तो किस देश ने किया है जिसने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला तरह से लेजर हथियार विकसित किया है? वो चीन देश ने विकसित कर लिया है। नेक्स्ट 64, किस राज्य ने OBC आयोग का गठन किया है? तो असम राज्य ने OBC आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट 65, डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में सीरीज में कौन सी कंपनी रही? तो वो वॉलमार्ट 2022 की लिस्ट में सी स्थान पर रही। नेक्स्ट 66, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश वो बना है फिनलैंड। मोस्ट ऑफ सभी पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा टॉप में रहता है, चाहे वो खुशहाल की दृष्टि से हो, सतत विकास रिपोर्ट की दृष्टि से हो, मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे टॉप में हमेशा जो है फिनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 67, किस देश के प्रधानमंत्री फेमियो किसिदा भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वो है जापान देश के प्रधानमंत्री कौन है? फेमियो किसिदा, जो भारत की यात्रा पर मार्च 2022 में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट 68, भारत ने कितने मैट्रिक टन गेहूं का चौथा काफिला पाकिस्तान भूमि मार्ग से अफगानिस्तान भेजा है? तो भारत ने अफगानिस्तान कितना मैट्रिक टन गेहूं भेजा है? 2000 मैट्रिक टन अफगानिस्तान भेजा है जो पाकिस्तान भूमि मार्ग से अफगानिस्तान गया था। नेक्स्ट 69, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म वो बनी है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बनी है। नेक्स्ट 70, भारत का कौन सा राज्य मातृ मृत्यु दर के मामले में सी स्थान पर रहा? तो केरल राज्य मातृ मृत्यु दर के मामले में सी स्थान पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट 71, गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा बना? तो MV रामप्रसाद बिस्मिल गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बना है। ठीक है, नेक्स्ट 72, सूचीबद्ध कंपनियों की बोर्ड में महिलाओं को अधिक संख्या के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में सी स्थान पर रहा? तो वो है बांग्लादेश जो है सी स्थान पर रहा। नेक्स्ट 73, वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तय करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बनेगा? तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तय करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर वो बनेगा मुंबई। ठीक है, ऐसा अनुमानित किया जाता है। नेक्स्ट 24, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा 5वें स्थान पर। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत जो 5वें स्थान पर रहा। ये किसके द्वारा जारी रिपोर्ट है? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का 5वां स्थान रहा। नेक्स्ट 25, डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर रहा? तो वो 56वें स्थान पर रहा रिलायंस। नेक्स्ट 26, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया और फिर नीदरलैंड ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट 27, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में सी स्थान पे कौन रहे? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो जारी होती है उसमें सी स्थान पे कौन रहे? एलोन मास्क, जो सबसे अधिक रिच स्थान पर रहे एलोन मास्क। ठीक है, नेक्स्ट 28,
यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें भारत किस स्थान पर रहा, तो भारत हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136वें स्थान पर भारत रहा। 79 CSI रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सबसे अधिक प्रदूषित शहर जो बना है भारत का वो है गाजियाबाद। CSI रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो प्रदूषित शहर है वो है गाजियाबाद बना है। नेक्स्ट 80 NCRTC ने दिल्ली और किस कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल के डिब्बों की पेशकश की है? तो NCRTC ने दिल्ली और मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत सबसे पहली रैपिड रेल डिब्बों की पेशकश की है। नेक्स्ट 81 नाटो सैन ने कोल्ड रिम पास 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो नाटो सैन कोल्ड रिम पास वो कहाँ शुरू हुआ? वो है नॉर्वे में शुरू हुआ। नेक्स्ट 82 16 मार्च को किस देश में 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप दर्ज किया गया? तो किस देश में दर्ज किया गया? तो जापान देश में 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप दर्ज किया गया। कब किया गया? 16 मार्च को। नेक्स्ट 83 फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य वो बना है वो तेलंगाना। जो फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। नेक्स्ट 84 किस राज्य में तटीय गश्ती जहाज ICGS सक्षम कमीशन किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है? किस राज्य में? गोवा राज्य में। नेक्स्ट 85 भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास लंबिते शुरू किया है? तो किस देश के साथ किया है संयुक्त सेना अभ्यास? वो है सेशेल्स देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास। कौन सा नाम क्या है? लंबिटे से संयुक्त सेना अभ्यास लंबिते शुरू किया है भारत और सेशेल्स। नेक्स्ट 86 पाकिस्तान जल मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला तैराक जो बनी है जो पाकिस्तान जल मध्य को तैरकर पार करने वाली वो है GRI सबसे कम उम्र की महिला बनी है जिसने पाकिस्तान जल मध्य को तैरकर पार किया है। नेक्स्ट 87 नेशनल ई विभाग एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? नेशनल ई विभाग एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। नेक्स्ट 88 किस देश को धरती में सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है? तो कुवैत देश को धरती में सबसे अधिक गर्म स्थान घोषित किया गया है। 89 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश वो बना है बांग्लादेश, सबसे अधिक प्रदूषित देश बना है। नेक्स्ट 890 किस राज्य की विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला विधानसभा बनी है? तो नागालैंड विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहली विधानसभा बनी है। नेक्स्ट 91 भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रैंकिंग में किस स्थान पर रहा? तो भारत जो रहा वो 91वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट 92 किस राज्य के नरसिंहपेट्टी नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? तो किस राज्य के हैं वो तमिलनाडु राज्य के नरसिंह नागस्वरम को GI टैग दिया गया है। नरसिंहपेट्टी नागस्वरम को GI टैग दिया गया है वो किस राज्य के हैं? तमिलनाडु राज्य के। नेक्स्ट 93 किस देश की सेना एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है? तो किस देश की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया था मार्च में? वो है UAE देश की सेना का प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 220 नई हवाई अड्डों को बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने 2025 तक 220 नई हवाई अड्डे बनाने के लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट 95 किस IT संस्थान ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की? तो IIT मद्रास ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की। कौन सा IIT है? वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट 96 किस देश ने यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो किस देश ने यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? वो है रसिया। जो वॉर चली रहा है आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रसिया का, वहाँ पर रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है रसिया ने यूक्रेन पर। ठीक है। नेक्स्ट 97 किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो किस राज्य के? वो है राजस्थान राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो राजस्थान पे है। में अफ्रीका बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 98 किसे फॉलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग चुना गया है? तो फॉलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग चुना गया है वो करम मजूमदार को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग चुना गया है। ठीक है, किसे? करम मजूमदार को। नेक्स्ट 99 किस देश के पत्रकार दिमित्री मोराटोव ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए दान में दिया है? तो वो है रूस के पत्रकार ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए दान में दिया है। नेक्स्ट 100 स्पेस एजेंसी नासा ने कितने नए ग्रहों की खोज की? तो स्पेस एजेंसी नासा ने 65 नए ग्रहों की खोज की। स्पेस एजेंसी नासा डिस्कवर्ड हाउ मेनी न्यू प्लैनेट्स? तो 65
न्यू प्लैनेट जो स्पेस एजेंसी नासा ने फाउंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से मैंने 100 मोस्ट ऑफ हाईलाइटेड करंट अफेयर आप लोग के सामने लाया हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लें, एक बार में याद नहीं होता, वीडियो कई बार देखें जब तक सभी पॉइंट याद ना हो जाए। चैनल को मेरा लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग खान लर्निंग पॉइंट।